अभी अभी हमने दिवाली का त्यौहार मनाया, जिसमें धन के माया स्वरूप को नहीं बल्कि धन के लक्ष्मी स्वरूप को आकर्षित करने के लिए कई उपाय बताए। और बहुत हर्ष का एहसास होता है यह जानकर कि आप सब ने बहुत ही श्रद्धा से सब पुण्य कार्य संपन्न किए। वैसे तो जीवन में दो बड़े मौके मिलना मुश्किल है, परंतु हमारे शास्त्र हमें दिवाली जैसे ही एक और अवसर के बारे में बताते हैं, जिस दिन हम धन के लक्ष्मी रूप को अपने और अपने परिवार के जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। धन का माया रूप हमेशा बीमारी, तनाव, बुरी आदतें और असंस्कार लेकर आता है, परंतु धन का लक्ष्मी रूप हमेशा अच्छा स्वास्थ्य, सुखी व समृद्ध परिवार, संस्कारी संतान लेकर आता है। और वो दिन है देव दिवाली का। दीपावली हम कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि को मनाते हैं, जिस दिन आकाश में थोड़े से भी चंद्र दर्शन नहीं होते। परंतु देव दिवाली हम कार्तिक महीने की पूर्णिमा को बनाते हैं, जिस रात को चंद्रदेव अपने पूरे आकार में दर्शन दे रहे होते हैं। देव दिवाली यूजुअली दिवाली के 15 दिन बाद आती है। ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य देव जी और चंद्र देव जी जब एक दूसरे के ठीक आमने सामने हों, उसे बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है। और पूर्णिमा को ठीक ऐसी ही स्थिति का निर्माण होता है। जिन लोगों ने धनतेरस से लेकर दिवाली तक धन के लक्ष्मी रूप को आकर्षित करने के लिए उपाय और पुण्य कार्य किए हैं, वो देव दिवाली को उन अच्छे कार्यों के फल को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और जो लोग किसी कारणवश दिवाली के आसपास पूजा के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाए, उनके लिए यह दिन साल की दूसरी दिवाली के समान है। देव दिवाली किस दिन पड़ रही है, इस दिन हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं ताकि जीवन में जो भी दुख या समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं और जीवन में खुशियों का, सुखों का आगमन हो। नारायण नारायण। मेरा नाम है टिया बंसल और आप सबका स्वागत है नारायण जी के चैनल डॉक्टर टिया बंसल द सॉल्यूशनिस्ट में। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को दूसरों से शेयर ज़रूर करें। आपका एक शेयर पता नहीं किसको भयंकर मुसीबतों से निकाल दे। हमारे शास्त्र जब हमें किसी दिन या मुहूर्त की महत्वता बताते हैं तो उसका अलग अलग दृष्टिकोण से यानी हर पॉसिबल वे से उसका कारण भी बताते हैं। देव दीपावली कार्तिक मास की पूर्णिमा को होती है, पर पूर्णिमा तो हर महीने में आती है, तो इस पूर्णिमा को ऐसा क्या खास है? क्यों मैंने पहले बताया है कि यह दिन धन के लक्ष्मी रूप को धारण करने का साल के सबसे अच्छे दिनों में से एक है। आज के समय में अगर कोई अमीर व्यक्ति चाहे करोड़ों की गाड़ी खरीद ले, कोई आश्चर्यचकित नहीं होगा। लेकिन अगर मध्यम वर्गीय परिवार कोई उतने का घर भी खरीद ले तो सब हैरान हो जाते हैं और उस परिवार को भी यह असंभव सा लगता है। अब इसी असंभव को संभव करने के लिए देव दीपावली का दिन शास्त्रों द्वारा बताया जाता है। इसके पीछे महाभारत के कर्ण पर्व में यह हिस्सा बड़े विस्तार से मिलता है। भगवान कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध करने के बाद उसके तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण कर लिया। तीनों पुत्र तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए और हजारों वर्ष तक अत्यंत दुष्कर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें मना कर दिया और कहने लगे कि कोई ऐसी शर्त रख लो जो अत्यंत कठिन हो, उस शर्त के पूरा होने पर ही तुम्हारी मृत्यु हो। तीनों ने खूब सोच विचार कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 ऐसे ग्रहों का निर्माण कर दें जो तीनों अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में खड़े हों और कोई क्रोधचित अत्यंत शांत अवस्था में असंभव रथ और असंभव तीर का सहारा लेकर हमें मारना चाहे, तब हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु।
आज के समय में इन 3 ग्रहों को उपग्रह के रूप में समझा जा सकता है, जो अंतरिक्ष में इधर उधर तैरते रहते हैं। वरदान के अनुसार उन्हें 3 उपग्रह नगर प्रदान कर दिए गए। एक के लिए स्वर्णपुरी, दूसरे के लिए रजतपुरी और तीसरे के लिए लौहपुरी का निर्माण विश्वकर्मा जी से करवा दिया गया। इन 3 असुरों को मिलाकर ही त्रिपुरासुर कहा जाता था। इन तीनों भाइयों ने इन जगहों में रहते हुए सब लोगों को आतंकित कर दिया। जब तब ध्यान साधना करने वालों को तो वो बिल्कुल नहीं बख्शते थे। तो सब देव सच्चिदानंद भगवान शिव जी के पास पहुँचे। पहले तो शिव भगवान ने उन्हें स्वयं ही इस युद्ध से निपटने को कहा, परंतु जब देवों ने ब्रह्मा जी के वरदान के बारे में बताया तो देवों के देव महादेव जी ने अपनी आधी शक्ति देवों को लेने को कहा और कहा कि आप मेरी आधी शक्ति लेकर उन तीनों से युद्ध करें। परंतु समस्त देवतागण मिलकर भी भक्त शिरोमणि भगवान शिव की आधी शक्ति को ग्रहण करना तो दूर, उस ऊर्जा के भंडार को उठा तक ना सके। तो शिव भगवान जी को स्वयं युद्ध में उतरना पड़ा। ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार इन तीनों दैत्यों को एक साथ एक असंभव समय पर, एक असंभव रथ पर, एक असंभव तीर द्वारा मारा जाना नियत किया गया था। तो महाकाल ने पृथ्वी को अपना रथ बनाकर, सूर्य चंद्र को रथ के पहिए बनाकर, साक्षात नारायण को अपने धनुष का तीर बनने का बोलकर अभिजीत नक्षत्र में तीनों उपग्रहों को एक साथ एक असंभव से रथ पर बैठकर एक असंभव से तीर से प्रहार किया। यह एक तीर इतना तेजस्वी और शक्तिशाली था कि इसकी आवाज़ से कई ग्रहों की दिशा ही बदल गई थी। परंतु इस एक तीर ने तीनों लोगों को ध्वस्त करके तीनों दैत्यों से मुक्ति प्राप्त की। उस दिन मृत्युलोक पर यानी पृथ्वी पर कार्तिक मास की पूर्णिमा थी और सभी देवों ने भगवान शिव को त्रिपुरारी कहकर संबोधित किया और इसी खुशी में दीप जलाकर भगवान शिव का धन्यवाद भी किया। श्री विष्णु पुराण में इस प्रसंग के बाद यह भी बताया जाता है कि शिव भगवान सर्वोच्च ईश्वर हैं। जप तप तपस्या सिमरन ध्यान करने वालों के लिए उन्हें असंभव से असंभव कार्य भी करना पड़े तो वो पीछे नहीं हटते। इसीलिए देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है और जब तब सिमरन व्रत आदि करके अपने असंभव से असंभव कार्य की विनती पर ब्रह्म के आगे रखने से वो विनती अस्वीकार्य नहीं होती। आपको अपनी लाइफ में जो भी कार्य असंभव सा लगता है, धन नहीं अंतहीन धन, सम्मान नहीं बेशर्त सम्मान आदि जो भी आपको लगता है आपके जीवन में असंभव है, उसकी कामना लेकर देव दीपावली के दिन पहुंच जाएं मंदिर में और शुद्ध देसी घी या तिल के तेल के 5 दीपक जलाकर मंदिर में बैठकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। कार्तिक पूर्णिमा इस बार 15 नवंबर दिन शुक्रवार की पड़ रही है। उस दिन या शाम के समय आप मंदिर तिलक धारण करके जाएं और 5 दीपक जलाकर पीठ सीधी रखकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। ना सिर्फ आपकी असंभव इच्छाएं पूर्ण होने के सबब बनने लग जाएंगे, बल्कि जीवन में अगर कोई भी तांडव हो रहा है, चाहे धन की वजह से, चाहे कलह क्लेश की वजह, चाहे बीमारी की वजह से, सब शांत होने लगेगा। देव दिवाली के दिन यानी 15 नवंबर दिन शुक्रवार को शुक्र देव जी का ही नक्षत्र है। इसलिए जिन लोगों ने मेरी धनतेरस पर धन को आकर्षित करने वाली वीडियो देखकर उस दिन धन आकर्षित करने वाली धन पोटली बनाई थी, उनका ठीक है। परंतु जो लोग धनतेरस पर ऐसा नहीं कर सके, वो लोग देव दिवाली वाले दिन एक गड़बी यानी लोटा तैयार कर सकते हैं, जो धन और समृद्धि को ऐसा खींचता है जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। पूर्णिमा तिथि शुक्रवार का दिन और शुक्र देव जी का नक्षत्र, ऐसे में एक मिट्टी का घड़ा बड़ा हो या छोटा कोई दिक्कत नहीं, उसे शुक्रवार को ही खरीद कर ले आएं
और उसे अच्छी तरह धोकर साफ करके उसमें पानी और 21 कमल गट्टे के बीज डालकर ढककर घर के उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख दें और कार्तिक पूर्णिमा से शुरू करके हर रोज़ उस घड़े के पास एक देसी घी की जोत या दीपक जला दें। दीपक या जोत जलाने में मात्र 2 मिनट ही लगते हैं। शुक्र देव जी के नक्षत्र में शुक्रवार को चंद्र यानी पानी और मिट्टी यानी मंगल देव जी की ऊर्जाओं को मिलाकर जब दीपदान करके बृहस्पति देव जी की ऊर्जा प्रदान की जाएगी तो धन और वैभव की ऊर्जा सूंघते सूंघते आपके घर में आकर विराजने लगेगी। एंड आई रिपीट, धन का माया रूप नहीं बल्कि लक्ष्मी रूप। जैसे ईश्वर ने कार्तिक पूर्णिमा पर असंभव से असंभव कार्यों को करके पुनः सुख शांति स्थापित की, ठीक वैसे ही इस कार्तिक पूर्णिमा पर हमारे असंभव कार्यों को करके हमारे जीवन में सुख शांति और हर्ष स्थापित करें। और इस कार्तिक पूर्णिमा के साथ 2024 का कार्तिक महीना भी पूर्ण हो जाएगा। मैं और मेरा परिवार आशा करते हैं आपने इस कार्तिक महीने में हरि चरणों की कृपा प्राप्त करने के लिए कई कार्य किए होंगे। अगर नहीं भी किए तो अभी भी कार्तिक महीने में कुछ दिन बचे हैं। कार्तिक मास का पूर्णतः सदुपयोग करें। अपने ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित प्रश्न मुझे कमेंट करते रहें। नारायण नारायण।